हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल राधे कृष्णा क्लासेस। तो हम सभी कुछ दिनों से सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स पर कंटिन्यू थे, तो आइए अब हम उसी के बारे में और समझते हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के कुछ हमने पहले बेसिक फार्मूलेज पढ़ लिए थे। बेसिक फार्मूले पढ़ने के बाद हमने उनको अच्छा समझ भी लिया था और आई होप आपने उनको लर्न भी कर लिया होगा। उसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल्स समझे थे। इस चैप्टर में मैं आपको इतने क्वेश्चंस करा दूंगा, अबव 50 के अबव क्वेश्चन कराऊंगा मैं। तो आई होप आप उन क्वेश्चंस को समझने के लिए आप तैयार होंगे। हालांकि उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कोई टाइम का इशू नहीं है। हम सारे के सारे क्वेश्चंस को करेंगे और ये चैप्टर जो है वो मैं पूरा कंप्लीट करके आपको यूट्यूब पर फ्री प्रोवाइड ही कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। तो आप वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ज़रूर कर लीजिएगा और इसे ज़रूरतमंदों तक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इससे काफ़ी मार्क्स में आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। चलिए तो हम क्वेश्चंस पर आगे बढ़ते हैं। तो स्क्रीन पर आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ टू राइट सर्कुलर सॉलिड्स कोन्स ऑफ सेम हाइट आर R1 एंड R2। तो इसका मतलब ये है कि रेडियस है कि रेडियस जो बेस है, बेस की रेडियस क्या है। टू राइट सर्कुलर सॉलिड्स, दो राइट सर्कुलर्स क्या है, सॉलिड हैं। कोन है, क्या है, कोन है। ऐसे मान लीजिए कोन देखी होगी आपने, ये टू राइट सर्कुलर क्या है, कोन है। कोन दी हुई है, इन कोन के जो हमको बेस है, बेस की रेडियस क्या दी हुई है, पहली रेडियस दी हुई है। इसकी रेडियस मान लीजिए R1, इसकी मान लेते हैं R2। R1 R2 दो कोई कोन्स हैं, राइट सर्कुलर कोन्स हैं, जिनकी रेडियस क्या दी है, क्रमशः R1 एंड R2 यानी रिस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः R1 एंड R2 दी हुई है। द कोन्स आर मेल्टेड एंड रिएक्ट इनटू अ सॉलिड ऑफ रेडियस R। इन दो कोनों को हमने मेल्ट किया है। मेल्टिंग के बाद, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको एक करा चुका हूँ, इसमें हमने मेल्ट किया है और मेल्टिंग के बाद हमने क्या बनाया है, इनटू अ सॉलिड ऑफ रेडियस R। कोई एक सॉलिड बनाया है जिसकी रेडियस क्या है, R है। सो दैट द हाइट ऑफ ईच कोन इज गिवन बाय H इज इक्वल टू, इसलिए और इसको बना मेल्ट करके हमने क्या बनाया है, रिकास्ट इनटू अ सॉलिड ऑफ रेडियस। इसी तरीके का एक कोन बनाया है, बड़ा वाला कोन बनाया है जिसकी रेडियस क्या मान ली हमने, R मानी है। तो सो दैट द हाइट ऑफ ईच कोन इज गिवन बाय, तो हमको क्या बताना है, प्रत्येक कोण की हाइट बतानी है। क्या उस कोण की हाइट क्या होगी, H बराबर 4RQ अपॉन R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर होगी। ये हमको प्रूव करके बताना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। तो देखिए हमें इसका सॉल्यूशन करना है। तो हमने आपको जैसे क्वेश्चन समझाया है कि यहाँ पर हमको कोई दो कोण दिए हुए हैं, दो कोण दिए हैं, उसको हमने मेल्ट करके कोई एक बड़ा सा कोण बना दिया है जिसकी रेडियस क्या मान ली हमने, कैपिटल R इसकी रेडियस मान ली है। तो इस रेडियस मान ली है, इसकी हमको क्या बताना है कि जो तीनों कोण हैं उनकी हाइट क्या होगी, उनकी हाइट में कोई एक रिलेशन बताना है। तो हम इसमें क्या कर लेते हैं, लेट H बी द हाइट ऑफ ईच कोण। क्या मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि जो प्रत्येक कोण है उसकी हाइट कितनी है, H मान लीजिए। तो मान लेते हैं क्या, लेट H बी द हाइट ऑफ, लेट H बी द हाइट ऑफ ईच कोन। अगर प्रत्येक कोण की हाइट H है तब देन सम ऑफ द टू कोन्स, सम ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ टू कोन्स, इन दोनों कोन्स का जो वॉल्यूम होगा वो इस वाले कोण के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। आइए इसको थोड़ा अच्छे से बना देते हैं, वो इस वाले कोण के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। इसकी रेडियस क्या है, इन दोनों कोन्स का जो वॉल्यूम होगा वो इस वाले कोण के वॉल्यूम के स्क्वायर के बराबर होगा। ओ सॉरी, थोड़ा सा क्वेश्चन लिखने में थोड़ा गड़बड़ हो गया है, कोण नहीं बनाया गया है, इसको मेल्टिंग करके क्या बनाया गया है, एक स्क्वायर बनाया गया है, एक गोला बनाया गया है। सॉलिड स्क्वायर लिखना चाहिए था, क्या लिखना चाहिए था, स्क्वायर लिखना चाहिए था। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, यहाँ पे सॉलिड स्क्वायर लिखना चाहिए था, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसलिए यहाँ पे क्या बनाया गया, एक स्क्वायर बनाया गया है। तो इस स्क्वायर की जो रेडियस है वो क्या मानी गई है, R है इसकी रेडियस। ठीक है, तो हमने इसको, इन दोनों का जो वॉल्यूम होगा वो इस वॉल्यूम के इक्वल होगा।
तभी तो होगा जब इनको पिघलाकर हमने क्या बना दिया, एक स्फीयर बना दिया गया। तो देन द ऐसा करते हैं, देन सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ईच कोन का जो वॉल्यूम है वो किसके वॉल्यूम के बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के बराबर होगा। तो इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं स्फीयर का वॉल्यूम क्या निकाला था, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, पहले तो आप बताइए कोन का वॉल्यूम क्या होता है। कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना, आपको बताया हुआ था। तो आप पहले इतना नोट कर लीजिए या इसको पोज करके लिख लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे हम सॉल्व करते हैं। चलिए ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट या पोज करके लिख लीजिए। चलिए तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो अब इसके आगे हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ईच कोन, प्रत्येक कोन का वॉल्यूम निकालेंगे। तो पहले कोन का वॉल्यूम क्या निकलेगा, ये निकलेगा। पहले तो पता होना चाहिए कोन का वॉल्यूम क्या होता है, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है आपके कोन का वॉल्यूम। और ये देखिए स्फीयर के लिए क्या लिख रहे हैं, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है। ये मैंने अलग से आपके लिए बता दिया है, वैसे आपको पता होना चाहिए, मैं ये सब चीज़ें आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ईच कोन का वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर, पहले कोन की रेडियस क्या मानी है r1, पाई r1 स्क्वायर एच। इसी तरह दूसरे का क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर r2 का स्क्वायर एच इज इक्वल टू, क्योंकि दूसरे कोन की हाइट कितनी मानी है r2 मानी है, इसलिए यहाँ r2 आया और यहाँ r1 इक्वल किसकी होगी, इक्वल होगी 4/3 पाई आर क्यू। आर क्या है, कैपिटल आर है, इसकी स्फीयर की रेडियस क्या मानी है आर, कैपिटल आर, तो हो जाएगा आर क्यू। तो इसमें से देखिए तो 1/3 कॉमन है, पाई कॉमन आ रहा है और एच भी कॉमन आ रहा है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। तो 1/3 पाई एच कॉमन आ गया, तो ये हो जाएगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, किसके इक्वल होगा 4/3 पाई आर क्यू के इक्वल हो जाएगा। तो इसमें देखिए तो ये 3 से 3 आपका ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया ना। इसके बाद देखिए ये ऐसा करिए, ये पाई से ये वाला पाई भी कैंसिल ही हो जाएगा। इसके बाद h की वैल्यू हमको मिल जाएगी, ये आपके डिनोमिनेटर में चला जाएगा और ये आपके मल्टीप्लाई में है 4r क्यू अपॉन r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। और यही चीज़ हमको क्या करनी चाहिए थी, प्रूव करने के लिए मिली हुई थी। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इसका सॉल्यूशन आपको पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा, आई होप। चलिए अब हम इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जहाँ जिसको समझ में नहीं आया हो वीडियो वहीं पॉज कीजिए और फिर से देख लें, शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप जितना देखोगे जब तक समझ में नहीं आया तब तक देखना है। चलिए इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका, और आगे के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट ही रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए आपको स्क्रीन पर एक और नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा, सेम प्रीवियस क्वेश्चंस के जैसा ही है। चलिए तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। इसी के साथ साथ आपके ये सॉलिड सर्कुलर कोन्स वाले क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चन और इसके बाद होंगे। वैसे तो अभी बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, मैंने बताया है आपको। चलिए तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 सॉलिड्स राइट सर्कुलर कोन्स हैव द सेम हाइट, द रेडियस ऑफ देयर बेसेस आर r1 एंड r2। तो देखिए 2 सॉलिड राइट सर्कुलर कोन्स दिए हुए हैं, हैव द सेम हाइट, जिनकी क्या है सेम हाइट है, हाइट उनकी बिल्कुल सेम रहेगी। द रेडियस ऑफ देयर बेसेस आर r1 एंड r2, और उनके जो बेस हैं उनकी रेडियस सेम नहीं है। क्या है उनकी रेडियस, जैसे कोई एक ये कोण दिया हुआ है, एक कोई दूसरा कोण दिया हुआ, इसकी जो रेडियस दी हुई है वो है r1 और इसकी कितना है r2। दोनों की बेस जो है वो सेम नहीं है, उनकी रेडियस अलग अलग है। दे आर मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ सिलेंडर ऑफ सेम हाइट। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि हमने उनको पिघलाकर क्या बनाया था, एक स्फीयर बनाया था। इस वाले में हमको क्या बनाना है, सिलेंडर बनाना है। जैसे कि ये दिया हुआ है ना आपको, ये सिलेंडर बनाना है।
एक ये सिलेंडर बनाना है। तो उस वाले क्वेश्चन में हमें स्पेयर बनाना था, इस वाले में इसको मेल्टिंग करके क्या बना दिया है, मेल्टिंग करके हमने क्या बना दिया, एक सिलेंडर बना दिया है। और इसकी भी हाइट कितनी है, सेम हाइट है, सिलेंडर ऑफ सेम हाइट। इसकी भी हाइट मान लीजिए अगर h है तो इसकी भी हाइट कितनी है, h ही है, दोनों की हाइट सेम है। सो दैट द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज, इसलिए जो सिलेंडर का बेस है, रेडियस है, बेस है, वो कितनी होगी, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर बाई 3 होगी। ये हमको प्रूव करके बताना है इस क्वेश्चंस में। तो आइए एक क्वेश्चन और जो इसको समझते हैं। तो इसको क्वेश्चंस में देखते हैं क्या। इसमें हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट h बी द हाइट ऑफ टू गिवन कॉन्स ऑफ टू गिवन कॉन्स, ऐसे कर लेते हैं, लेट h बी द हाइट ऑफ, let h be the height of two given cones and two given cones and ready is, क्या मानी गई है, ready is r1, ready is r1 and r2 रिस्पेक्टिवली, क्या रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या है, हमने h जो है हाइट मान ली है किसकी, दोनों कोन्स की, एंड रेडियस क्या मानी है, r1 एंड r2, क्रमशः हमने रेडियस इतनी मान ली है। इसके बाद देखेंगे फर्दर लेट आर वी द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, क्या मान ली है, लेट, इस सिलेंडर की रेडियस क्या मान ली है, कैपिटल आर। ठीक है, लेट, यहाँ दिख नहीं रहा है तो ये देखिए, लेट आर वी द रेडियस ऑफ, लेट कैपिटल आर वी द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की जो रेडियस हमने क्या मान ली है, आर मान ली है, एंड द हाइट एंड एच बी द हाइट ऑफ, सिलेंडर की हाइट भी क्या मान ली है, एच ही मान ली है। इसके बाद अब हमने सारा जो हमें मानना चाहिए था, लेट करना चाहिए था, वो हमने सब कर लिया है। इसके बाद अब हमें क्या करना चाहिए, अब हम देखेंगे, हमने किसी चीज़ को मेल्ट किया है तो इसका जितना वॉल्यूम होगा, मेल्टिंग के पहले जितना वॉल्यूम होगा, मेल्टिंग के बाद भी तो उतना ही वॉल्यूम बनेगा। तो दोनों के वॉल्यूम्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। जो हमने पिछले क्वेश्चन में प्रोसेस किया था वही प्रोसेस इस क्वेश्चन में होगा। तो आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पोज करके लिख लीजिए, तब तक इसके बाद हम फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट जो है वो ले लिया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसलिए वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, इसलिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर है वो इक्वल किसके हो जाएगा, वो हो जाएगा सम ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ कोन, यानी टू कोन्स के, किसके इक्वल होगा, सम ऑफ द वॉल्यूम, सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स। तो जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था वैसा ही इस क्वेश्चन में भी करना है। तो अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का वॉल्यूम लिखेंगे, क्या होता है आपको बता चुके हैं, पाई आर स्क्वायर एच कैप। तो हमने यहाँ पे इसका वॉल्यूम क्या लिखा है, पाई आर स्क्वायर एच। चूँकि यहाँ पे रेडियस जो है हमने कैपिटल आर मानी थी सिलेंडर की, इसलिए यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच हो गया है। ये हमारा हो गया सिलेंडर का वॉल्यूम। इसके बाद हम लिखेंगे कोन का वॉल्यूम, कोन के फर्स्ट कोन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 पाई आर
पहले की रेडियस क्या मानी है, R1 मानी है, तो R1 स्क्वायर एच प्लस दूसरे का भी सेम टाइम हो जाएगा 1/3 पाई R2 स्क्वायर एच हो जाएगा। यहाँ इसको थोड़ा सा अलग लिख लीजिए। वॉल्यूम ऑफ द टू कोन्स, ये हो जाएगा 1/3 पाई R2 स्क्वायर एच, क्योंकि दूसरे की वॉल्यूम की रेडियस क्या मानी है हमने, R2 मानी है दूसरी कौन की रेडियस, इसलिए ऐसा हो जाए। यहाँ देखिए तो पाई R स्क्वायर एच हो जाएगा। यहाँ से 1/3 कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है और एच कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे पाई एच लिखा जाएगा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर हो जाएगा।